व्यक्ति था, बड़े ध्यान से सुनना, और वो व्यक्ति सूटकेस में नोट की गड्डियां लेके जा रहा था। क्या कर रहा था? लेकिन वो नाव में था और नाव भी समुद्र में चल रही थी, और चल भी ऐसी जगह रही थी बोले जहां से दोनों ही किनारे बहुत दूर थे, अर्थात वो समुद्र के बीचों बीच थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जब समुद्र के बीचों बीच नाव थी तो महाराज तूफान आ गया अचानक, और उस नाव में इस व्यक्ति के अलावा कोई था नहीं। अब इसने ये सोचा कि अगर ये नाव बाय चांस डूबी, बड़े ध्यान से सुनना, आनंद आएगा इस कथा में, अगर ये नाव आज डूबी तो मैं तो मनूंगा, ठीक है, ये जो सूटकेस में पैसे हैं ये मेरे बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे? देखना जरा, उसको ये चिंता नहीं मैं मर जाऊंगा, चिंता क्या है, बोले ये मेरे बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, आंखें ऊपर की ओर उठाई और कहा, है कोई दुनिया में ऐसी शक्ति जो मुझे इस समय इस ज्वार भाटा से, इस समुद्र के तूफान से बचा ले। महाराज कहीं कोई ना सुन रहा हो, लेकिन एक तो सुनता है ना, कौन? भगवान। चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहिब सुनता है। तो चींटी के छोटे से पैरों की छोटी सी पायल के घुंघरू को जब वो सुन लेता है तो हमारी वाणी को क्यों नहीं सुनेगा? इसलिए जब उसने आंखें ऊपर उठा के पुकारा, अचानक ही क्या हुआ, बोले जो लहरें अभी इतनी घुमड़ घुमड़ करके आ रही थी नाव के ऊपर को, डुबा देना चाहती थी नाव को, सब कुछ तहस नहस होने वाला था, अचानक से जल शांत हो गया, अचानक से सुंदर मीठी मीठी हवा बहने लगी। और क्या हुआ, बोले वो व्यक्ति सकुशल तट पे पहुंच गया। अब देखना क्या होगा, बोले जैसे ही उसने नाव से पैर नीचे रखा तुरंत ही एक महात्मा दिखाई दिया। अच्छा एक बात और सुनते चलना, जब इसने ऊपर कहा था ना कि सब कुछ शांत कर दो, तो इसने एक बात और कही थी हमारी वाली, कि भगवान यदि तुमने शांत कर दी तो मैं स्वर्ण मुद्राएं 100 दूंगा। क्या दूंगा? जैसे हम लोग डील करते हैं ना, भगवान इस बार काशी में आनंद कर देना, दरवाजे पे आ गया हूँ, इस इच्छा को लेके आया हूँ, घर पहुंचू तो हो जानी चाहिए, और अगर हो गई तो अगली बार जब काशी आऊंगा तो ये लेके आऊंगा। कहते हो कि नहीं कहते हो? हाँ, ऐसे ही उसने कहा, महादेव है कोई दुनिया की शक्ति, हो कोई परमात्मा, हो कोई ऐसी देवता, हो कोई ऐसी देवीय शक्ति जो आके मुझे बचा ले। अब महाराज वहां तो बात बन गई, लेकिन जब ये उतरा ना यहाँ पे तो एक महात्मा सामने से आए, बोले बेटा स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? क्या कहा? स्वर्ण मुद्राएं। महाराज एक साथ करंट लगा, किसको? उस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि जब वो ये बात कह रहा था तब आसपास कोई और था नहीं, और स्वर्ण मुद्रा की बात इनको कैसे पता चली? इसलिए कहा महात्मन कौन सी स्वर्ण मुद्रा है? इसने सोचा शायद बच जाए 100। क्यों? क्योंकि काम तो हो ही चुका है, इस तट पे तो मैं आ ही गया हूँ, समुद्र तो पार हो ही गया है ना। पहले तो व्यक्ति लंबी लंबी फेंकता है भगवान के सामने, हाँ, भगवान भी महाराज कहते हैं बेटा फेंको, हम भी कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तब तो कह दी 100 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा, लेकिन अब जब देने की बारी आई तो मुकर गया अपनी बात से और कहने लगा हमने तो कुछ नहीं कहा, हमारी तो आपसे कोई बात नहीं हुई, हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं। कहा बेटा भूल गए इतनी जल्दी क्या? बोले अभी अभी जब तू नाव में परेशान हो रहा था, आंसू गिर रहे थे तेरे कि किसी तरह ये सूटकेस मेरे परिवार तक पहुंच जाए, तो हाथ उठा के किसने कहा था? महाराज बात समझ में आ गई कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कोई साधारण नहीं है। इसलिए देनी पड़ी। तुरंत ही अपनी जो साथ में पोटली वगैरह लेके आया था जिसमें हीरे वगैरह थे, निकाली स्वर्ण मुद्राएं, और ज्यों ही देने लगा महात्मा ने हाथ आगे किए तो क्या देखता है, महात्मा के जो हाथ थे उसमें खून लगा हुआ था। कहा महात्मा ये क्या है? कहा बेटा तेरी नाव को बचाते बचाते मेरे हाथ में थोड़े से जख्म हो गए। कहा उसने बात कही थी? जल के बीचों बीच, और महात्मा कहाँ थे? तट पे। उसको लगा कि यार वाकई इसने मेरे लिए इतना किया है, देना चाहिए। उसने स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन देखना उसने क्या किया। वो महात्मा ने स्वर्ण मुद्रा ली, वो गोल्ड कॉइन लिए और ले करके कहा बेटा अब तू जा। इसने भी सोचा देखूं तो जरा फकीर आदमी है, 100 स्वर्ण मुद्राओं का करेगा क्या? महात्माओं को क्या चाहिए होता है, और ये मांग रहा है तो करेगा क्या? या तो ये लालची है। इसलिए पेड़ की आड़ लेके ये अपना सूटकेस लेके ऐसे खड़ा हो गया।
पेड़ के पीछे। महात्मा ने सोचा चला गया और उस स्वर्ण मुद्राओं को लेके महात्मा प्रवेश कर गए समुद्र में। और समुद्र में जब कंठ तक जल आ गया तो जो महात्मा थे उन्होंने जो स्वर्ण मुद्राएं हाथ में ले रखी थी आसमान की ओर फेंक दी। अच्छा, उसने जब मांगी थी महात्मा ने तब उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगा, अब जो इसने फेंकी तो बुरा लगा। क्यों? बोले चलो लेता यूज करता तो मुझे लगता कि चलो मेरी मेहनत की तो मैंने भी कुछ दिया, मेरे लिए इतना किया तो मैं भी कुछ चुका पाया, लेकिन इसने तो समुद्र में फेंक दिया, पानी में मिला दिया। दौड़ा दौड़ा पेड़ को छोड़ के गया महात्मा के पास, कहा महात्मा ये क्या कर दिया, इतनी मुश्किल से मैंने कमाया था, आपको पता भी है कितनी मेहनत से धन कमता है, तुम तो फकीर हो, तुम्हें क्या पता। महात्मा ने कहा बेटा जो चीज जहां से आई थी वहीं चली गई। जो चीज, तू कौन है लाने वाला, उसने भी तुझे किसी रास्ते दिया होगा, हाँ, और मुझे भी बचाने के लिए उसी ने भेजा है, तो ना तो तेरा कुछ था ना मेरा कुछ है, जो चीज जहां से आई थी उसी नारायण के पास मैंने भेज दी। कहने का अभिप्राय क्या है, एक नोट सारे जेबों में घूम रहा है, आरबीआई से एक नोट निकलता है, हाँ, घूमता घूमता ना जाने कितने स्टेट क्रॉस कर जाता है, करता है कि नहीं। आपने आइसक्रीम खरीदी 50 रुपए की, 50 का नोट दिया दुकानदार को, दुकानदार ने फिर से मटेरियल मंगाया, अपना वो नोट दिया होलसेल वाले को, हाँ, उसने कहीं और दिया, उसने कहीं और दिया, करते करते नोट घूम रहा है। रुका किसी एक जेब में, रुका, और अगर रुकता भी तो कुछ दिन के बाद उसका जो प्रिंट था खत्म हो जाता, क्या ही बचता, सड़ता ना, खराब होता ना। याद रखना जो भी चीज आपके पास है वो कभी टिकने वाली नहीं है, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, अगर कुछ रुकेगा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, अगर कुछ रुकेगा तो वो आपका धन